हाँ जी, तो ट्रिकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मच्छर के बारे में। अक्सर से एग्जाम में ये पाया जाता है कि जब मच्छर का क्वेश्चन आता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर और मादा एडिस मच्छर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोग मादा एनोफिलीज मच्छर से हो रहा है या मादा एडिस मच्छर से हो रहा है या फिर मादा क्यूलेक्स मच्छर से हो रहा है। तो आज के बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 3 मच्छरों को साथ में पढ़ा रहा हूं और इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपको तीनों मच्छरों के रोग हैं वो एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो आपको एक ध्यान रखना है कि जो रोग होता है वो कभी भी नर मच्छर से नहीं होता है। मतलब नर मच्छर होता है ना, वो कभी भी हमारे को नहीं काटता है। जो मादा होती है ना वो ही काटती है। क्या है? मादा मच्छर होता है वही हमारे शरीर पे बैठ के हमारे को काटता है। नर मच्छर कभी भी हमारे को नहीं काटता है। एक बात आपको याद हो गई। अब देखिए, मैं 3 मच्छरों के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा? एक तो मादा एडिस मच्छर, एक मादा एनोफिलीज मच्छर और एक मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, अब देखिए, पहला हम पढ़ रहे हैं मादा एडिस मच्छर के बारे में। मादा एडिस मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं पहले आप ये सुनिए कि मादा एडिस मच्छर से, देखो मादा एडिस में क्या ड आ रहा है ना, ड मतलब ड से क्या हम याद कर सकते हैं? डेंगू। एडिस एडिस में ड आ रहा है और डेंगू में भी क्या आ रहा है? ड आ रहा है। तो मतलब मादा एडिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डेंगू रोग किस मच्छर से होता है। तो डेंगू में ड आ रहा है और एडिस में भी ड आ रहा है। तो डेंगू से एडिस याद हो गया। अब देखिए, पहला रोग, दूसरा रोग चिकनगुनिया। मादा एडिस मच्छर से पहला रोग कौन सा हुआ? डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया और तीसरा हुआ पीत ज्वर। अब ये 3 रोग हमारे आपको याद हो गए। अब आप पूछोगे मेरे को कि जो ये मादा एडिस मच्छर है ना, ये ग्रोथ कहाँ पे करता है? तो मादा एडिस मच्छर है वो तालाब और पोखरों में ग्रोथ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े तालाब और पोखर होते हैं, जब बहुत सारा पानी होता है ना, वहाँ पे ये मादा एडिस मच्छर ग्रोथ करता है। इसका मतलब तालाब और पोखर क्या होते हैं? स्वच्छ होते हैं। मतलब ये स्वच्छ पानी में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। आपको याद करने के लिए मैं DCP नाम की एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसके हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर ज्वर, DCP। पहला मादा एडिस इज कंप्लीट। सेकंड, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर से रोग होता है मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर से रोग होता है मलेरिया। जब मैं आपको बोलता हूं उसके साथ साथ में आप भी बोलना है, मादा एनोफिलीज मलेरिया, मादा एनोफिलीज मलेरिया, मादा एनोफिलीज मलेरिया। अब देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है और ये ग्रोथ कहाँ पे करता है? मतलब ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है ना, ये कहाँ पे ग्रोथ करता है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर हमारे घर में भी ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है? स्वच्छ पानी होता है, अच्छा पानी होता है और उस अच्छे स्वच्छ पानी में ये मादा एनोफिलीज मच्छर ग्रोथ करता है। ये देखा जाता है कि हमारे घर में बहुत बीमारी होती है तो मलेरिया बहुत ज़्यादा होती है। हर घर में मलेरिया बीमारी पाई जाती है। मतलब जब ठंड होती है तब ये मच्छर जब ग्रोथ करता है, उस ग्रोथ करने के बाद में ये मलेरिया रोग हो जाता है। सब में होता है मलेरिया रोग। देखिए, अब मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया हो गया। अब तीसरा रोग देखते हैं। तीसरा मच्छर कौन सा है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से कौन से रोग होते हैं? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से जापान एंड सिकेलिस। इस जापान एंड सिकेलिस का दूसरा नाम है फाइलेरिया। क्या नाम है? फाइलेरिया। जापान एंड सिकेलिस का नाम है फाइलेरिया। और दूसरा रोग है हाथी पाँव रोग। मतलब हाथी पाँव रोग में क्या होता है? जो इंसान होता है, उस इंसान का जो पैर होता है वो इतना फूल के इतना सा बड़ा हो जाता है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी का पाँव हो। वो रोग होता है। मादा क्यूलेक्स से 2 रोग से कौन से? जापान एंड सिकेलिस, हाथी पाँव रोग। तो कि ये ग्रोथ कहाँ पे करता है? तो कि ये मादा क्यूलेक्स, नाम कितना खराब नाम लग रहा है, क्यूलेक्स। क्या लग रहा है? क्यूलेक्स। इसका मतलब ये खराब है। और खराब क्या? जब खराब नाम होगा तो ये कहाँ पे ग्रोथ करेगा? तो खराब पानी में, मतलब गंदे पानी में क्या करता है? ये ग्रोथ करता है। 3 मच्छर हैं, मैंने कंप्लीट कर दिए, आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए, मैं एक और नाम बताता हूँ, रोगजनक और रोगवाहक। रोगजनक क्या होते हैं और रोगवाहक क्या होते हैं? देखो, रोगजनक क्या होते हैं? रोगजनक रोग को करने वाले रोगजनक होते हैं। मतलब ये जो मच्छर है ना, अब मच्छर ने क्या किया? रोग किया तो वो रोगजनक हो गया। और रोगवाहक क्या होते हैं? जो रोग को फैलाते हैं। मतलब रोग को फैलाता कौन है? जैसे पानी है वगैरह है, हवा है,
तो ये यहाँ से रोग फैलता है, इसको बोलते हैं रोग बाग। थैंक यू सो मच। 3 मच्छर के बारे में आपको याद हो गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 जो मच्छर हैं अगर किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप नहीं भूलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।